हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में देखा था। हम डील कर रहे हैं गायनी का एक टॉपिक जो कि है टॉर्च इन्फेक्शन, जिसमें कि हमने टी टॉक्सोप्लाज्मोसिस देखा था। अब हम आर को डील करने जा रहे हैं, जो कि है रुबेला। रुबेला एक लैटिन वर्ड से लिया गया है ये वर्ड, जिसका मीन्स होता है रेड। इसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब डिस्कवरी हुई थी इसकी, तो या फिर जिसने डिस्कवर किया था वो जर्मन फिजिशियन था एक, जिसका नाम था फ्रेडरिच होमैन। अब या फिर हम इसको और दूसरा नाम से क्या कह सकते हैं, 3-day मीजल्स भी कह सकते हैं। द सिनोनियम 3-day मीजल्स डिराइव्स फ्रॉम द टिपिकल कोर्स ऑफ रूबेला, एक्जेंथीमा, रैशेस और स्किन एरप्शन। तो हमने इसको ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसका जो एक क्लिनिकल सिम्टम है वो क्या है, रैश और स्किन एरप्शन, जो कि कब स्टार्ट होता है, इनिशियली स्टार्ट होता है फेस से, फिर देन नेक पे, और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ट्रंक से देन एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ। कब? विदिन 24 आवर्स के अंदर। अब क्या क्या होता है, लेकिन क्या होता है, ये धीरे 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 कम होने लगता है। यानी सेकेंड डे में क्या होगा, ये फेस से थोड़ा कम हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। कब तक? थर्ड डे तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको 3-day मीजल्स का नाम दिया है। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉज बाय रूबेला वायरस। तो दिख गया आपको नाम पॉजिटिव एजेंट का, रूबेला वायरस, जो कि क्या है, एक टोगा वायरस है, यानी जो इनकी फैमिली है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाली है। तो यही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, हाईली कंटेजियस एंड स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजेस। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है आपके सामने, तो उससे ट्रांसमिशन होने के ज़्यादा चांसेस है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और बाय टचिंग सरफेस कंटामिनेटेड विद द वायरस। वही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है यही, या फिर कॉन्टैक्ट में आने से किसी भी सरफेस के जहाँ पे वायरस का एक्यूमुलेशन या फिर प्रेजेंस हो। मदर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो रूबेला से कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रैशेज हो गया, लो ग्रेड फीवर हो गया, या फिर स्वेलन लिम्फ नोड हो सकते हैं। हाउएवर अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो फिर थोड़े सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, रैशेस तो होंगे ही होंगे, हेडेक और रेड आइज हो सकती है। फीटस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो अगर फीटस को किसी भी तरीके से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है तो हम इसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से बोलने लग जाते हैं। यानी द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न विद रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिस्क ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर प्रेग्नेंट मदर पहले से रूबेला से इन्फेक्शन है और वायरस प्लेसेंटा के थ्रू कॉन्टैक्ट क्रॉस करके बेबी में आ जाता है, तो ही हम इसको क्या कहते हैं, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के, तो ये कुछ सीवियरिटी लेवल के हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है, हार्ट में कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, जो कि ये सारे जो डिफेक्ट्स होंगे बर्थ डिफेक्ट के अंदर मिस कैरेज हो सकता है मदर का, या फिर बेबी के साथ बॉर्न हो सकते हैं, डेथ स्टिल बर्थ हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है बेबी को, या फिर इंसेफेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर इन्फेंट रूबेला के साथ बॉर्न होता है, इन्फेंट बॉर्न विद रूबेला शेड द वायरस फॉर फ्यू मंथ एंड इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर। रूबेला IgG एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट फॉर लाइफ आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो ये यही कह रहा है कि अगर बेबी इन्फेक्शंस के साथ बॉर्न होता है तो वो ससेप्टेबल होता है कि वो दूसरों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड आउट कर सकता है, यानी ही इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जब तक कि वैक्सीनेट ना हो जाए। वो फ्यू मंथ के लिए वो क्या होगा, ससेप्टेबल सोर्स होगा इन्फेक्शन का। तो हम इसको IgG एंटीबॉडी से ट्रीट करते हैं, जो कि उसकी लाइफ प्रेजेंट फॉर लाइफ आफ्टर इन्फेक्शन की बात की लाइफ तक उसके साथ ही रहेंगी IgG एंटीबॉडीज़। डायग्नोसिस की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, वही वायरल प्रोटीन वायरल का जो RNA है उसको डिटेक्ट करने के लिए। प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं रूबेला इन्फेक्शन का, किस के थ्रू, वही PCR एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके, या फिर CVS के थ्रू। ट्रीटमेंट के लिए बात करें अगर तो हम यही है कि MMR वैक्सीन आती है, मीजल्स मम्प्स रूबेला, तो उससे दे सकते हैं, उस वैक्सीन को प्रमोट करना है हमें, रूबेला वैक्सीन दे सकते हैं MMR। नेक्स्ट है
इट इज़ क्रूशियल टू इंश्योर दैट वुमेन आर वैक्सीनेटेड बिफोर गेटिंग प्रेगनेंट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्सीन लाइक MMR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट रिकमेंडेड। सभी को पता होगा, एज आई नो सब लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो MMR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो हम यही कहते हैं कि प्रेगनेंसी के कंसीव करने से पहले हम लोगों को बहुत सारी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए, ताकि हम पहले से ही रेडी रहें कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में ना आए। तो रूबेला वैक्सीन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के समय। हमें ये पहले से ही इंडिकेट कर लेना होता है कि मदर को ऐसा इन्फेक्शन ना हो, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि टर्मिनेट कर दे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट हो ही आता है। स्टिल अगर है तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर फीटस कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो जैसे कि बर्थ डिफेक्ट, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज आ गई, तो हम रिकमेंड करते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वरना फिर ट्रीटमेंट्स थ्रू ड्रग्स। वैसे कि ये वैक्सीन मना क्यों होती है, तो लिखा है एज इट कंटेन लाइव वायरस दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस, सो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट वायरस जो हम डील करने जा रहे हैं वो है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस CMV, ये क्या है, मेंबर ऑफ हर्पीस वायरस फैमिली वायरस स्पीशीज़। CVM जो क्या है, हर्पीस वायरस स्पीशीज़ का एक मेंबर है, मतलब इसमें ही आता है ये वायरस भी, जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। अब ये वायरस मोस्टली और आसानी से क्या होता है, फीटस में पास हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अबाउट 1% ऑफ बेबीज आर बॉर्न विद इन्फेक्शन, अ कंडीशन कॉल्ड कंजेनाइटल CMV। तो ये यही कह रहा है कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रिसर्चेस के थ्रू ये पता लगाया कि केवल अगर किसी मदर को CMV है तो उसके 1% चांसेस होते हैं, मतलब 1% है जो, मतलब अगर मदर्स को है तो फिर 1% हमने नोटिस करा है कि बेबीज़ जो होते हैं वो CMV या कंजेनाइटल CMV के साथ पैदा हो रहे हैं। तो कंजेनाइटल क्या हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, सलाइवा, मिल्क, यूरिन, सीमेन, टीयर्स, स्टूल्स, ब्लड, सर्वाइकल, वेजाइनल सेक्रेशंस के थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैटरनल में जो सिम्टम्स आएंगे, मदर को जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, फीवर, वीकनेस, स्वॉलन ग्लैंड्स, मसल एक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। फीटल जो सिम्टम्स जो कि फीटस को आने शो हो सकते हैं वो क्या क्या हैं, जॉन्डिस, IUGR, हियरिंग लॉस, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, सीजर्स हो सकते हैं, रेटिनाइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस और माइक्रोसेफेली। आई होप कि आप ये इन सभी टर्म से गो थ्रू हो, मतलब आपको पहले से ही पता हो कि क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इजी टर्म है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डोंट माइंड द स्पेलिंग ऑफ इवैल्यूएशन। एम्नियोसेंटेसिस करवा सकते हैं, कोडोसिंथेसिस करवा सकते हैं, वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं IUGR वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, फीटल MRI करा सकते हैं जो कि बहुत रेयर केस में कराते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, वही सेम IgM एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं जिसका नाम है गैंसिक्लोवीर, फोरकानेट और सिडोफिल, या फिर लास्ट ऑप्शन मैंने वही बोला था आपको, जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यही चॉइस होता है मोस्टली अगर फीटस को, क्योंकि फीटस बेबी को बचाना, बेबी तो इन्फेक्टेड हो ही गया, वो भी आगे कैरियर होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा एक तरीके से, और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आगे भी आ जाती है ना, तो इट्स बेटर कि यही ऑप्शन चूज़ कर लिया जाए। सो दैट्स द रीज़न। ओके, तो आज के लिए हमने 2 टॉपिक कवर करी, रूबेला वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।